नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान के सभी अतल उत्तरी प्रश्न कराएंगे। अतल उत्तरी प्रश्न से क्या होगा, एक साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये रहता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद आपको पुराने जो पेपर आपके हुए हैं उनको हल कराया जाए। तो उनको हम आपको मॉडल के माध्यम से हल करा रहे हैं। पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं वो आपको यहाँ पर सभी मिलेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। समझते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी किया करें। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बारे में आपको बताना है। जिन छात्रों ने हमसे नोट्स ले रखे हैं या हमारी वीडियो देखकर नोट्स बनाए हैं, तो उसमें हमने सरल भाषा का प्रयोग किया है। आप उसको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मॉडल की भाषा लिखें, क्योंकि मॉडल की जो लैंग्वेज होती है वो हार्ड होती है। तो आप उस भाषा का यूज कर सकते हैं। यदि नहीं बनाए हैं तो आप लिख सकते हैं। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बताना है उदाहरण सहित। प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बारे में बताना है। तो इसमें क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है। उदाहरण आप लिखेंगे कैंची, तराजू, हैंडपंप। बसा को कितने समूह में बांटा गया है? बसा को कितने समूह में बांटा गया है? 3 समूह में बांटा गया है। ये प्रश्न आया हुआ है 2020 में। संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा, बहुसंतृप्त बसा। तो संतृप्त बसा में मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल। असंतृप्त वसा में मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल। बहु असंतृप्त वसा में सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। CaCO3 + 2HCl। तो इसमें क्या बनेगा, ये पूरा करना था। तो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। फिर क्या बचेगा, यहाँ से Ca और Cl कितने हैं, 2। तो यहाँ से H2O और CO2 गैस। ये समीकरण पूरा हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों के नाम तो आप लिख सकते हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तारा मंडल क्या है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम तो ये आप लिख सकते हैं वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु के आर पार जो प्रकाश होता है वो वस्तु के आर पार नहीं हो पाता है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशविहीन क्षेत्र बनता है। उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल मुख्यतः 3 होती है। खरीफ है, रबी है, जायद है। सिंचाई की प्रमुख विधियाँ तो सिंचाई की विधियाँ आप लिख सकते हैं प्रवाह, क्यारी, कूड़, बलय, वार्ड और ड्रिप। कृषि के प्रमुख यंत्र हल, पटेला, वखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। मृदा अपरदन। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख एवं प्राचीन विधि
तो हाथ से छिड़काव विधि। कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य अदिश राशि है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। बल किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो ये किस पर निर्भर करते हैं? पेट्रोलियम उत्पादकों पर। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि में। बायोगैस से क्या आशय है? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत तो वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं? जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत तो सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, बायोगैस वैकल्पिक स्रोत हैं। सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका कहाँ उपयोग होता है? सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सौर सेल सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है सोलर सेल। हैंडपंप प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार का हैंडपंप, द्वितीय प्रकार पहिए की ट्रॉली, तृतीय प्रकार की चिमटी। झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही संघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के प्रमुख अंग कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक के प्रकार देखते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो वृद्धि, अलैंगिक और लैंगिक। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है। पवन ऊर्जा, वायु की गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? ज्वारी लहरें यानी तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो
खत्म किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण चाबी है। सरल मशीन के प्रकार तो उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी, यह सरल मशीन है। घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम तथा इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। उपयोग लिख सकते हैं आप। त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को नमी युक्त रखने के लिए, खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए, केक के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए। जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो जो जल में है वो C और B, तो B और C ऐसे याद कर सकते हैं आप। और वसा में घुलनशील है KADA, केड़ा, इस प्रकार शॉर्ट में नाम याद कर सकते हैं। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग स्थित ऊर्जा में एकत्रित होती है। कशेरुकी प्राणी के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणी के उत्सर्जी अंग हैं फेफड़े, गुर्दे, त्वचा। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। जब किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य का जो मात्रक है या इकाई है वो जूल है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। विटामिन को किस प्रकार बांटा गया है? तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, वो है दूध। शारीरिक वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन शारीरिक वर्धक भोजन कहलाता है। मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व, घेंगा नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा नामक रोग। भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये आप लिख सकते हैं। अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करके। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं हैजा है, टीबी है, खसरा है, टाइफाइड है, डिप्टीरिया है, पेचिस है, सुजाक है, पीलिया, प्लेग है, चेचक, ये आप लिख सकते हैं। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाता है। यानी जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, छूने से, स्पर्श करने से या किसी माध्यम से, तो वो संक्रामक रोग होते हैं। वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्राय पौधों में पाया जाता है जब पौधों के वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, नए पौधों का जन्म होता है, उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। संचारी रोग किसे कहते हैं? वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। परमाणु का आवेश क्या होता है? परमाणु का आवेश 0 होता है। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राय प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, उसे प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार कैसे कहते हैं? तो परमाणु भार बराबर होता है तत्वों के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बट्टे C-12 परमाणु का भार बट्टे 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा फोकस यही है कि जो पुराने पेपर आपके हुए हैं
उन प्रश्नों से आपको अवगत कराना। तो देखते हैं दोस्तों, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटते हैं? तो आयताकार। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप लिख सकते हैं 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 6H2O 6O2। जांघ की अस्थि का नाम फीमर। 4Na + O2, इस समीकरण को पूरा करना है तो हो जाएगा 2Na2O। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। और इसमें A क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। Z क्या है? परमाणु संख्या है। X क्या है? तत्व है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH HCl, तो NaCl + H2O। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूटना या गुब्बारे का फटना या फूलना। वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखना है। ये 2016 में प्रश्न आया है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर/सेकंड होता है। फसल चक्र। फसल चक्र किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, फसल चक्र कहते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण। तो चिमटा है, चाकू है। सिरके का रासायनिक सूत्र एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा के मुख्य अंतर लिखिए। संपदा में मुख्य अंतर बताना है आपको। तो नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में प्राप्त नहीं देखते हैं दोस्तों, नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर ये गलत है, सही कर लेना। नवीकरणीय प्राप्त की जा सकती है, अनवीकरणीय प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, और इसके अंतर्गत आपके जो वायु है, हवा है, जल है, और आपके सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्रकाश मिलता है वो आते हैं। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो ADEK, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी KEDA, ऐसे याद कर सकते हैं, केडा। टीकाकरण क्या है? उपरोक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लिख सकते हैं उत्तोलक, पेच, झुकावतल, घिरनी, पहिया और धुरी 5 प्रकार की होती हैं। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी है? 29 है। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये आपका होता है मेल्पी घियन द्वारा या निसर्ग द्वारा। नेक्स्ट है, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल में लिख सकते हैं HNO3 H2SO4 HCl, और क्षार में NaOH KOH NH4OH MgOH का होल ट्वाइस। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो संवहन द्वारा।
यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2। गतिज और स्थितिज ऊर्जा। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कास्टिक सोडा, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं आप, NaOH कास्टिक सोडे का है, खाने वाले सोडे का है NaHCO3। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम मेलेथियान। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इस प्रकार आपने जो आपके पेपर में जो पुराने पेपर हुए हैं उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो हमने आपको सभी कराए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिलेबस को ज़रूर पढ़ें और वीडियो आप लाइक करेंगे नहीं, हम चाहे कितना कहें, शेयर भी नहीं करेंगे, ये आपने कसम खा रखी है। थैंक यू दोस्तों, हमने भी कसम खा रखी है कि आपको 90+ बनाएंगे। तो आप अपनी कसम पूरी कीजिए, हम अपनी कसम पूरी करते हैं।